आपकी भी सेक्स पावर कम हो गई है, थकावट रहती है, बाल झड़ने लगे हैं, चेहरे पे नूर खत्म हो गया है, ऐसा लग रहा है बस मैं थका-थका ही रहता हूँ, वो मेरा करने का भी मन नहीं है, तो हो सकता है आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो। और यही एक ऐसा हार्मोन है जो आपके स्टैमिना के पीछे कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों कम हो जाता है टेस्टोस्टेरोन और कैसे इसे इंक्रीज़ करना चाहिए? चलिए बात करेंगे। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि टेस्टोस्टेरोन क्यों कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा मेल हार्मोन है जो आपकी टेस्टीज में बनता है और जो आपके ओवरऑल सेक्सुअल परफॉर्मेंस और स्टेमिना के लिए बहुत अच्छा है। टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल कितना होना चाहिए, हर चीज़ पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोस बनाई हैं। आज मैं बात करूँगी कि क्यों कम हो जाता है, क्योंकि बहुत बार मैं पेशेंट्स को देखती हूँ या उनकी रिपोर्ट्स कराती हूँ तो पहला क्वेश्चन ये होता है, मैम मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरा कम क्यों हो गया? क्या इसके पीछे एक्सेसिव मास्टरबेशन रिस्पॉन्सिबल है? क्या रीजंस हैं? सबसे पहला रीज़न है आपका पूरा लाइफस्टाइल। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वॉक नहीं कर रहा, मैं डाइट अच्छे से नहीं लेता, मेरी डाइट में बैलेंस न्यूट्रिशंस नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि बस मैं जल्दी-जल्दी खा रहा हूँ, बस फटाफट भागना है इसलिए मैं खाना खा के जा रहा हूँ। मैं हो सकता है सारा दिन हो सकता है पार्टीज़ में रहूँ और मेरे को अपने लिए अपनी बॉडी को अच्छा खाना देने का टाइम नहीं है, तो डेफ़िनिटली आपका टेस्टोस्टेरोन खराब हो रहा है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, बट एक अच्छा बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट जिसके अंदर कार्ब्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, वाटर, इन सब का कंजम्पशन अच्छे से हो तो वो आपका बैलेंस डाइट है। अगर आप सारा दिन फॉलो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लंच टाइम में जब आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो खाना अच्छे से खाएं और रात वाला खाना मिनिमम खाएं। मोरोवर आपको ये भी पता होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो मेल ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, जो उनके टेस्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, जिसे हम हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो अभी से अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करें। दूसरे नंबर पे रखती हूँ मैं चिंता। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, छोटी-छोटी बातों पे आपको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, बॉस ने कोई प्रोजेक्ट दिया है तो आप उसे हैंडल नहीं कर पाते, तो समझ लो कि धीरे-धीरे आप अपने टेस्टोस्टेरोन का नुकसान कर रहे हो और वो आपको लॉन्गर टर्म में दिक्कत दे सकता है। तीसरे नंबर पे मैं रखती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, आपको वो रोज़ 8 बजे आपका शुरू हो जाता है 1 या 2 पैग लेना, या फिर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, दिन में सिगरेट्स 5-6 बढ़ती जा रही हैं धीरे-धीरे, तो अल्टीमेटली आप समझ लीजिए कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ये जैसे ही कम हो जाएगा ना, आपको पेनिस में वहाँ पे ब्लड आना दिक्कत हो जाएगा, फिर डॉक्टर बोलेंगे आपकी नर्व्स कमज़ोर हो रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो अल्टीमेटली दैट इज़ बैड साइन। साथ-साथ अगर आपको कोई मेडिकल इशू है जिसके लिए आप काफ़ी समय से दवाइयों पर हैं, या फिर शुगर है या वेट बहुत ज़्यादा है, तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन में कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। साथ-साथ के लिए ज़रूरी ये जानना है कि एक्सेसिव मास्टरबेशन आपके टेस्टोस्टेरोन को नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन एक्सेसिव मास्टरबेशन करने की वजह से आपकी बॉडी में से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ज़रूर चले जाते हैं, जो आपका आप ध्यान खाने पे नहीं दे पाते हो। तो धीरे-धीरे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन मास्टरबेशन का सीधा टेस्टोस्टेरोन से कोई भी लिंक नहीं है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।